नमस्कार। अनुभूति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं जायसी के पद्मावत में प्रेम पद्धति। जायसी ने पद्मावत लिखा था और पद्मावत जो है वो एक प्रेम रूपक कहानी है और उसी में प्रेम का किस प्रकार से किस पद्धति का वर्णन किया गया है वो दिखाए गए हैं। तो हम जानते हैं, आइए। तो सूफ़ी कवि जायसी यानी कि जायसी जो कवि है वो एक सूफ़ी कवि है और उन्होंने प्रेम मार्ग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति को स्वीकार किया था। यानी कि उनका मानना क्या है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें प्रेम मार्ग अति आवश्यक, यानी कि प्रेम के माध्यम से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और उनके जीवन में प्रेम का महत्व अधिक है। उनका पद्मावत हिंदी के प्रेमाख्यानक परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। यानी कि प्रेमाख्यानक परंपरा के जो भी ग्रंथ मिलते हैं और उनमें से पद्मावत क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। और उनका यह काव्य प्रेम मूलक सूफी पद्धति का प्रतिरूप है। यानी कि इसमें कौन सी पद्धति है, सूफी पद्धति है। तो हिंदी में सूफी कवि मुल्ला दाऊद के चंदायन काव्य से प्रेमाख्यानक काव्यों का श्री गणेश माना जाता है। यानी कि प्रेमाख्यानक काव्य का श्री गणेश यानी कि प्रथम किसने लिखा था, वो चंदायन। और कुटुबन की मेघावती, मंझन की मधुमालती, जायसी के पद्मावत, उस्मान की चित्रावली, नूर मोहम्मद की इंद्रावती के रचयिता सूफी कवि ही थे। यानी कि जितने भी ये महान प्रेम कथा लिखे गए थे उन जिन्होंने लिखे थे वे सूफी कवि थे। और इन कवियों का मत था कि संसार में जो कुछ होता है वो केवल प्रेम के कारण ही होता है। यानी कि प्रेम के कारण ही हर एक कार्य हो जाता है। अब हम प्रेम के महत्व पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते। तो ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है, प्रेम है। यानी कि प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और सूफी मत में प्रेम का विशेष महत्व है। इसमें इश्क मजाजी जैसे कि लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी यानी कि अलौकिक प्रेम तक पहुंच जाता है। यानी इश्क यानी कि जो प्रेम है वो इहलोक से परलोक पर पहुंच जाते हैं। और उसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है कि उनका मत है कि सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है। यानी कि ईश्वर को स्त्री का रूप माना है और वहाँ भक्त पुरुष बनकर उस स्त्री को प्रसन्नता के लिए 100 जान से निसार होता है। यानी कि जो साधक है वो एक पुरुष है और जिसकी साधना करते हैं यानी कि जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी प्रार्थना करते हैं वो एक स्त्री है। और जिस प्रकार पुरुष स्त्री को पाना चाहते हैं उसी प्रकार मनुष्य जो है वो ईश्वर रूपी स्त्री को पाना चाहते हैं और उसके द्वार पर जाकर प्रेम की भीख मांगते हैं। ईश्वर एक देवी स्त्री के रूप में उनके सामने उपस्थित होते हैं। और इसी तरह सूफी मत में ईश्वर स्त्री और भक्त पुरुष है। यानी कि भक्त को यहाँ पे पुरुष माना गया है और स्त्री को ईश्वर के रूप में माना गया है सूफी मत में। तो पुरुष ही ईश्वर से मिलने की श्रेष्ठता करता है। जिस प्रकार रत्नसेन यानी कि साधक यानी कि वो भक्त है सिंघल द्वीप में जाकर पद्मावती यानी कि ईश्वर प्रेमिका से मिलने की श्रेष्ठता करता है। यानी कि जो है ईश्वर जो है एक स्त्री उसको मिलने की चाह रखते हैं भक्तगण। और फिर उसके बाद हम देखेंगे ये मूल पॉइंट है प्रेम पद्धति। तो इसमें प्रेम पद्धति कैसे है, तो शुक्ल जी के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ प्रेम पद्धति कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो पॉइंट वाइज देखेंगे। तो पहला पॉइंट है रामायण आदि महाकाव्यों का वह प्रेम जिसका स्फुरन विवाह के उपरांत तथा उत्कर्ष जीवन की विकट स्थितियों में होता है, यह उभय पक्ष समान और विलास भावना से रहित होते हैं। यानी कि रामायण और जैसे महाकाव्य में हम देखते हैं कि विवाह के पूर्व
प्रेम नहीं होता, विवाह के पश्चात प्रेम हो जाता है और दोनों उभय पक्ष यानी कि स्त्री और पुरुष क्या है समान रूप से सद्भाव से रहते हैं। और दूसरा पॉइंट है विवाह से पूर्व का प्रेम। तो ऐसे भी होते हैं प्रेम पद्धति जो विवाह से पूर्व भी होते हैं। तो इसका अन्य नायक नायिका के विवाह में होते हैं। यहाँ अधिकतर नायक की ओर से नायिका की प्राप्ति का प्रयत्न होता है, यानी कि विवाह से पूर्व जो प्रेम होता है उसकी प्रेम की सफल रूप है उन दोनों का विवाह। और यह अधिकतर नायक यहाँ पे क्या करते हैं, पहले नायिका को प्राप्ति की चाह रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजाओं के अंतःपुर का प्रेम, जिसमें सपत्नियों के द्वेष विदूषक का हास परिहास अधिक रहता है। नायक बाहर न जाकर घर में ही लुकता चिपता रहता है। 3 नंबर का प्रेम कैसा होता है कि राजाओं के, जैसे कि राजा लोग रहते हैं और उनका अंतःपुर जो है राजसभा जो है वहाँ बहुत सारी स्त्री रहती है, बहुत सारी पत्नी रहती है और राजा को उन सब से समय नहीं मिलता है और उस सीमित स्थान में ही वो रह जाते हैं। 4 नंबर पॉइंट है गुण श्रवण चित्र दर्शन स्वप्न दर्शन आदि के कारण घर बैठे बिठाए हो जाने वाले प्रेम, यानी कि किसी के बारे में सुना और प्रेम हो गया, वो है 4 नंबर वाला पॉइंट। और पद्मावत में जायसी ने इसी अंतिम प्रेम पद्धति को अपनाया है। जैसे कि रत्नसेन ने सुना था पद्मावती के बारे में, तो ये 4 नंबर पॉइंट में आएगा। तो अभी प्रेम पद्धति की कुछ विशेषता भी है। तो पहली विशेषता यह है कि अस्वाभाविक प्रेम। तो शुक्ल जी ने पद्मावती के रूप गुण की प्रशंसा सुन रत्नसेन का उसके प्रेम में व्याकुल हो उठना और मूर्छित हो जाने को अस्वाभाविक माना है, परंतु जायसी रत्नसेन के प्रेम को अस्वाभाविक नहीं मानता है। यानी कि शुक्ल का कहना है अगर कोई किसी के बारे में सुनता है तो वो मूर्छित कैसे हो सकता है, ये अस्वाभाविक है। लेकिन जायसी का मानना है कि ये अस्वाभाविक नहीं है। 2 नंबर पॉइंट है लोक पक्ष से संबंधित प्रेम। तो पद्मावत में प्रेम चित्रण में हम संघर्ष पराक्रम ज्ञान विजय आदि के साथ साथ उसका व्यावहारिक रूप देखते हैं। शुक्ल जी इसी को लोक पक्ष कहा है, यानी कि पद्मावत में केवल प्रेम ही नहीं है, इसमें क्या है संघर्ष भी है, पराक्रम भी है, ज्ञान भी है, विजय भी है, इसीलिए इसको लोक पक्ष के अंतर्गत रखा है। 3 नंबर पॉइंट है प्रेम सौंदर्य का विधायक। तो इसी शास्त्र में जो सौंदर्य है वो प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। प्रेम लोक ही ज्योति लोक है और तीनों लोकों में प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी लावण्यमय नहीं है, यानी कि स्वर्ग नरक और पाताल। तो इसमें क्या है तीनों लोकों में प्रेम की जो सौंदर्यता है वो अधिक है। जैसे कि तीनों लोकों में प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, कुछ भी लावण्य नहीं है। तीनों लोक 14 खंड सबे पर पड़े मोहि सूझे, प्रेम छाड़े किसु और न लेना जो देखो मन कुंजे। प्रेम का ज्योति से हृदय निर्मल हो जाता है और जैसे प्रेम को आकाश से भी ऊंचा मानते हैं, यानी कि सबसे ऊंचा स्थान दिया है प्रेम को। प्रेम पथ ही मुक्ति का पथ है। यहाँ पे कहा है जायसी के अनुसार प्रेम सिद्धि तथा मुक्ति का पथ दिखाने वाला होता है, यानी कि प्रेम से क्या होता है मुक्ति या सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। साधक प्रेम में व्याकुल होकर तड़पता है, यह तर्पण सुख है तथा यही मुक्ति की ओर ले जाता है। प्रेम से ही क्या होता है मुक्ति प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ पे कहा गया है कि जायसी ने कहा है कि भले ही प्रेम है कठिन दुहेला, दुहु जगते तरा प्रेम जे ही खेला। 5 नंबर पॉइंट है उभय पक्षीय प्रेम। तो यहाँ पे क्या होता है पद्मावती और रत्नसेन के मध्य जिस प्रेम का चित्रण हुआ है वो उभय पक्षीय है, यानी कि दोनों का प्रेम
है, दोनों में प्रेम हुआ था, क्योंकि जब रत्नसेन को पद्मावती के विषय में ज्ञात होता है तभी वो पद्मावती को चाहने लगता है, और जैसे ही पद्मावती रत्नसेन के संबंध में सुनती है तब उसके हृदय में भी अनुराग उत्पन्न हो जाता है, यानी कि दोनों के मध्य प्रेम होता है। 6 नंबर पॉइंट है प्रेम पथ जीवन का पथ है। तो इसमें कहा है कि प्रेम पथ लौकिक साधनों से प्राप्त नहीं होता है। इसे पाने के लिए प्राणी को उदासी, भोगी, सन्यासी बनकर कष्ट सहना पड़ता है। तो रत्नसेन ऐसा साधक है जो पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिद्धि के सोपानों से गुजरता है और सिद्धि के साथ साथ अपना सिर कटकर चढ़ाना पड़ता है, यानी कि उन्होंने क्या किया है, प्रेम पथ, हाँ प्रेम पथ में जो भी उदासी होती है, जो संन्यास की भावना होते हैं, उसको उन्होंने पार किया था। पार करके ही सिटी को पार करके ही प्रेम पथ पे वो सफल हुए थे। 7 नंबर पॉइंट है शरीर शक्ति प्रेम मार्ग से बाधक। तो जैसे शरीर शक्ति को प्रेम मार्ग की बाधा मानते हैं और जैसे शरीर भोग पक्ष के विरोधी थे, उनके अनुसार जो शरीर के पोषण में ही लगे रहते हैं वे अनंत गुटवत्रा संसार के बंधन में पड़ जाते हैं, यानी कि जो शरीर के प्रति मोह रखते हैं वो संसार के बंधन में ही फंस जाते हैं। 8 नंबर पॉइंट है प्रेम के दोनों पक्षों का वर्णन, यानी कि जायसी ने संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का चित्रण किया है। उन्होंने संयोगकालीन चित्र तथा नखशिख वर्णन भी किया है, पर उसके विरह अद्वितीय है, यानी कि उन्होंने क्या किया है, संयोग और वियोग दोनों पक्ष का वर्णन किया है, परंतु विरह क्या है उनका अद्वितीय है। 9 नंबर पॉइंट है सामाजिक तथा पारिवारिक प्रेम। तो जायसी ने फारसी पद्धति के आधार पर एकांतिक प्रेम के साथ साथ सामाजिक और पारिवारिक जीवन के प्रसंगों का भी समावेश किया है। जैसे कि नागमती का प्रेम भारतीय पत्नी का प्रेम है। जब रत्नसेन पद्मावती को पाने के लिए जाते हैं तो उस समय नागमती की वेदना और भी बढ़ जाती है। सर्वत्र दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है और नागमती सोचती है कि सबके प्रियतम त्यौहार पर लौट आया है और मेरा पति भी लौट आएगा। तो इसी प्रकार से क्या है, पद्मावती एक भारतीय तथा सामाजिक प्रेम से, पारिवारिक प्रेम से बंधी हुई है। 10 नंबर पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है प्रेम तत्व की गहनता। तो फारसी शैली के अनुसार जायसी ने प्रेम का अलौकिक पवित्र बताया है। 3 लोक 14 भुवन सबे परे मोहि सूझी, प्रेम सारी लीन कसु जो देखा मन बूझे। तो अब ये हम निष्कर्ष में कहेंगे कि जायसी ने पद्मावत के प्रेम पद्धति पर्याप्त रूप से सूफी और फारसी ढंग से की है। उसकी कथा तो भारतीय है परंतु उसका प्रस्फुटीकरण सूफी पद्धति पर हुआ है। इसमें प्रेम की पीड़ा, तर्पण, गहनता, दर्शन आदि विधि फारसी प्रणाली पर आधारित है और इसी काव्य के प्रेम पद्धति अद्वितीय है। इसमें प्रेम तत्व की उत्कृष्ट कल्पना समाहित है, यानी कि एक उत्तम काव्य है जहाँ प्रेम का निरूपण हुआ है।